अंटार्कटिका पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह है। इससे ठंडी जगह पृथ्वी पर है ही नहीं। यहाँ बर्फ की इतनी मोटी चादर है कि अगर पिघल जाए तो दुनिया में परले आ सकती है। यहाँ लगभग 300 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलती हैं, जो कि एक बिल्डिंग को आसानी से गिरा सकती हैं। इस वीरान और बर्फीली जगह में कोई भी जीव नहीं पाया जाता। इस जगह पर कोई भी इंसान नहीं जाता। और हाँ, शायद ये बात आपको हैरान कर देगी कि इस जगह पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। यही नहीं, इस जगह पर एलियन का बसेरा है, क्योंकि इस जगह पर एलियन के सबूत पाए गए हैं। दोस्तों, अक्सर आपने अंटार्कटिका के बारे में ये बातें कहीं न कहीं जरूर सुनी होंगी। आज रहस्य बिग फैक्ट इन सभी दावों को लेकर एक रिसर्च वीडियो लाया है, जिसमें आप अंटार्कटिका के रहस्य और उसके राज के बारे में एकदम सटीक जानकारी से रूबरू होने वाले हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं अंटार्कटिका के रेगिस्तान में। दोस्तों, मैंने अंटार्कटिका को रेगिस्तान क्यों कहा, ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। दुनिया के 7 महाद्वीप में गिने जाने वाले क्षेत्र, जिसे अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। महाद्वीप उसे कहते हैं जो पृथ्वी के बड़े से भूभाग में फैला हुआ क्षेत्र हो। यह बड़े महाद्वीप की लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। यह पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 140 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। यह इतना बड़ा है कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया जितने बड़े 2 देश आ सकते हैं। पृथ्वी का इतना बड़ा भाग आज भी वीरान पड़ा हुआ है। इस भाग पर किसी भी देश का कोई भी स्थायी कब्जा नहीं है। हालांकि 7 देश जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, चिली और अर्जेंटीना जैसे देश इस पर अपना अधिकार मानते हैं, लेकिन अभी अधिकृत रूप से यह मान्यता नहीं है। अंटार्कटिका को बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ की भारी मात्रा है, लेकिन बारिश ना के बराबर होती है, जो लगभग 200 किलोमीटर के आसपास दर्ज की गई है। हालांकि बारिश ना के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि अगर बारिश होती भी है तो वह सतह तक आते आते बर्फ में तब्दील हो जाती है, जिसे बर्फ की बारिश कहते हैं। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक ऊंचाई में स्थित होने के कारण अधिक ठंडा रहता है। इस क्षेत्र का कोई भी टाइम जोन नहीं है। यहाँ मुख्य 2 दक्षिणी ध्रुव हैं। जब आप पृथ्वी देखते हो तो देखते होंगे कि एक रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर एक केंद्रित बिंदु पर मिल जाती है। यह केंद्र बिंदु ऐसा है जो एक ही स्थान पर रहता है, बाकी इसके चारों ओर वाले क्षेत्र घूमते रहते हैं। दक्षिणी ध्रुव पश्चिमी ध्रुव की अपेक्षा दक्षिणी पूर्व ध्रुव अधिक ठंडा और सूखा रहता है। इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है। इस ध्रुव पर एक तारा समान ऊंचाई पर चक्कर लगाता है और इस बिंदु पर कभी भी अस्त नहीं होता। अंटार्कटिका बहुत ही ठंडा स्थान है। सर्दियों के दौरान कई सप्ताहों तक सूर्य उदय नहीं होता और गर्मियों के दौरान दिसंबर के अंत में मार्च के अंत तक सूर्यास्त नहीं होता। अगर ध्रुव की केंद्र की बात की जाए तो यहाँ 6 महीने की सर्दियाँ होती हैं और इतने समय तक सूर्य उदय नहीं होता। और जब सूर्य उदय होता है तो 6 महीने की लंबी गर्मी के साथ आप यहाँ दिन के किसी भी समय खड़े होकर सूरज को स्काई के ऊपर घड़ी की उल्टी दिशा में अपने चारों ओर घूमते हुए देख सकते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना बहुत ही कठिन है। यह समुद्र और समतल समुद्री बर्फ से ढका हुआ है। दक्षिणी ध्रुव का केंद्र बहुत ही ऊंचे स्थान पर है। यह उन स्थानों से बहुत दूर है जहां वैज्ञानिकों की बस्तियां हैं। यहां जाने वाले जहाजों को अक्सर बर्फीले समुद्र के रास्ते होकर जाना पड़ता है। अगर आप तट पर पहुंच भी जाते हैं तो यहाँ के दक्षिणी ध्रुव के केंद्र तक पहुँचने में लगभग 1600 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ती है। इसके बर्फ की सतह की बात की जाए तो लगभग 1.9 किलोमीटर तक मोटी बर्फ की सतह है, जो कि लाखों वर्ष पुरानी है। कहा जाता है कि पहले इस जगह पर तापमान काफी ज्यादा था। इसके बाद यहाँ टुंडा वनस्पति की मात्रा काफी ज्यादा थी। फिलहाल टुंडा वनस्पति अभी भी है, लेकिन कम मात्रा में। बाद में प्लेटलेट के सरकने के बाद और कुछ प्राकृतिक कारणों से यह बर्फ का रेगिस्तान बन गया। दूसरा कारण यह भी है कि सूर्य के प्रकाश का बहुत ही कम मात्रा में पहुंचना। पृथ्वी के लगभग 90% बर्फ 2 जगह पर पाई जाती है, एक इंग्लैंड, दूसरा अंटार्कटिका। यहाँ पर पृथ्वी का लगभग 70% से ज्यादा पीने लायक पानी मौजूद है, जो एकदम मिनरल वाटर की तरह साफ है, लेकिन सिर्फ बर्फ के रूप में। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह मीठा पानी किसी कारणवश पिघल जाता है तो दुनिया के समुद्र के जल स्तर में लगभग 60 मीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी इतनी है कि इसमें दुनिया के बड़े से भूभाग से इंसानों का नामो निशान मिट सकता है। अंटार्कटिका में जहां गर्मियों में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो वहीं सर्दियों में यहाँ का तापमान लगभग -60 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ का आज तक का सबसे कम तापमान -82.2 मापा गया है, जो
आज तक पृथ्वी का सबसे कम तापमान वाले क्षेत्र में दर्ज है। अंटार्कटिका में वैसे तो कोई इंसान नहीं रहता है, पर यहाँ रहने के लिए प्रतिबंध भी है, लेकिन आप यहाँ परमिशन से जा सकते हैं। यह वीरान क्षेत्र दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का घर भी माना जाता है, जिसमें भारत भी शामिल है। अंटार्कटिका के बर्फ की शेल्फ लगभग 1820 में पहली बार फैबियन गॉटलेब, वॉन वेलिंग, डॉसन और मिखाइल ग्रेब के संचालन में एक रूसी अभियान के दौरान देखी गई थी। अंटार्कटिका पर लगभग 30 देशों का शासन है, जो कि सभी 59 में बनी अंटार्कटिका संधि प्रणाली के पक्षकार हैं। संधि की शर्तों के अनुसार अंटार्कटिका में सैन्य गतिविधि, खनन, परमाणु विस्फोट या फिर कोई और मानवीय कार्य करने की अनुमति किसी भी देश को नहीं है। गर्मियों के महीनों के दौरान लगभग 5000 लोग यहाँ पर बने अनुसंधान स्टेशनों पर रहते हैं, पर सर्दी आते ही यहाँ आंकड़ा घटकर लगभग 1000 हो जाता है। इन वैज्ञानिकों के यहाँ लगभग 80 से ज्यादा रिसर्च सेंटर हैं, जो यहाँ पर जमीनी बर्फ के साथ साथ मौसम बदलाव और भी बहुत कुछ चीजों के बारे में खोज करते हैं। यह क्षेत्र चारों ओर समुद्र से घिरा है। समुद्र, तूफान और हवाएं यहाँ बिना किसी रोक टोक के बहती हैं। इनकी तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि पलक झपकते ही वह तुम्हें गिराकर बर्फ में तब्दील कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र से सीधी हवा आती है। अंटार्कटिका में इस ग्रह की सबसे तेज हवा कांटा बैठी हवा है, जो चौंका देने वाली है। ये हवाएं 200 मील प्रति घंटे की तीव्र गति से चलती हैं। अगर यहाँ के जीव की बात करें तो सम्राट पेंगुइन जैसे जीव का नाम पहले आता है। यह जीव अंटार्कटिका के पश्चिमी तट के पास रहते हैं। ये बर्फ की सतह पर रहते हैं और अपने भोजन की तलाश में समुद्र में गोता लगाते हैं। इनका शरीर यहाँ के तापमान के लिए बिल्कुल अनुकूल रहता है। इनका जीवन आधे समय समुद्र और आधे समय बर्फ की सतह पर बीतता है। यह उड़ नहीं सकते, पर यह मनुष्य की तरह 2 पैरों पर चल सकते हैं। समुद्र में गोता लगाकर ये मछली और कुछ जलीय जीव खाते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए यह बर्फ की सतह पर आते हैं। ये अंडे देते हैं और उन अंडों पर बैठकर उनको गर्मी देते हैं। ये एक अच्छे पेरेंट्स की भूमिका निभाते हैं। अंडों को गर्म करते हुए इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फिर भी ये अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। वैज्ञानिक बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और पिघलते बर्फ को लेकर इनके अस्तित्व को लेकर चिंतित रहते हैं। अंटार्कटिका के समुद्र में सील के साथ साथ और भी जीव पाए जाते हैं। यहाँ सिर्फ शीत अनुकूल पौधे और जीव ही जीवित नहीं रह सकते, जिनमें पेंगुइन, सील, निमोटेड, डी ग्रेट पिस्सू, विभिन्न प्रकार के शैवाल और सूक्ष्म जीव के अलावा टुंड्रा वनस्पति भी शामिल है। इस दुनिया में 2 ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार का सांप नहीं पाया जाता, एक न्यूजीलैंड और दूसरा अंटार्कटिका। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका एलियन का बसेरा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह एकदम एक अफवाह है। आज तक यहाँ एलियन सभ्यता के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रोचक टॉपिक के साथ।